अच्छा, तो जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हैं, ये तभी की पिक्चर्स आप बता रहे हैं? जी जी, ये हमारी मैडम के साथ जिस समय मैं राष्ट्रपति भवन में उनका ट्रीटमेंट करता था, उनके साथ मैं 6 दिन ठहरा था। अच्छा। तो उस समय मैडम, इसके बाद फिर आप देख रहे हैं दूसरे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, तो इनके बेटे को मैंने ट्रीट किया था, अभिजीत मुखर्जी। बढ़ती उम्र के साथ जब घुटनों में दर्द शुरू होता है तो सबसे बड़ी बात जो मन में आती है वो ये कि आगे चल के आपको घुटने बदलवाने पड़ सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट का ही सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है। लेकिन इसका एक अपवाद आज हमारे साथ इसी प्रोग्राम में मौजूद होगा। नॉन सर्जिकली होलिस्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू बिना सर्जरी के नी जॉइंट पेन को खत्म करने का काम आखिर कैसे किया जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है अभी डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक में मौजूद है, जो कि लखनऊ में है। और हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज भारती, जो कि 20 सालों का तजुर्बा रखते हैं। इनसे जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो लोग कई सेलिब्रिटीज हैं, साथ ही देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और आपके जो वीडियोस हैं, पेशेंट रिव्यूज हैं, वो हमारे चैनल पर लगातार लोग देखते रहते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप नॉन सर्जिकली नी जॉइंट पेन के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करते हैं, तो ये कैसे किया जाता है? बेसिकली जो नी जॉइंट का ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम देते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कि जो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो हमारे नीज में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जैसे स्पेस रिडक्शन हो जाता है नी के बीच में, नी जॉइंट के बीच में हमारी बो लेग्स हो जाती हैं, तो इसको जो सपोर्ट देने वाली मसल्स होती हैं, वो जो सपोर्ट देने वाली मसल्स होती हैं वो हमारी लो बैक टू फुट होती हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्पेस रिडक्शन हो जाता है, तो जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें स्पैज्म आ जाता है। और जो मसल को बोन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टेंडन, उसमें टेंशन आ जाता है। और जो बोन टू बोन स्ट्रक्चर जो जोड़ता है, बोन से बोन को जो स्ट्रक्चर जोड़ता है वो जोड़ता है लिगामेंट। अच्छा। तो जब स्पेस रिडक्शन हो जाता है और बो लेग्स हो जाते हैं तो मसल्स हमारी स्पैज्म में चली जाती हैं, टेंडन्स में क्रोनिक टेंशन हो जाता है और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो लैक्स हो जाते हैं। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे जो मसल्स हैं उनके क्रोनिक स्पैज्म को रिलीज कर देते हैं, टेंडन टेंशन को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही रिलीज करते हैं उससे हमारी थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट होता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो मसल्स का स्ट्रक्चर, जो हमारी थाई की जो मसल्स होती हैं उनका बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है। हमारे थाई में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है कि इसमें सिर्फ जो मसल्स होती हैं वो 3 कंपार्टमेंट्स में होती हैं। अच्छा। तो जिसके कारण क्या होता है कि जब हमारे स्पेस रिडक्शन होता है नी जॉइंट का एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो इस यूनिक स्ट्रक्चर के कारण हमारी थाई और जो हमारी लेग बोन है ट्विस्ट कर जाती है। थाई हमारी इनवर्ट चली जाती है और लेग जो हमारा जो लेग का जो शिन पार्ट होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में जो ट्विस्टेड जॉइंट है हम उसको अनट्विस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको अनट्विस्ट कर देते हैं, जो रिड्यूस्ड स्पेसेस होते हैं वो हमारे वाइड ओपन होने लगते हैं। तो उसके कारण से हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। मसल स्पैज्म रिलीज होने से पेन रिडक्शन हो जाता है। टेंडन टेंशन कम होने से पेन रिडक्शन हो जाता है। और जो हड्डियां आपस में रगड़ने से, जो कुशन रगड़ने से घिस जाता है, उसके कारण से जो नर्व एंडिंग्स रगड़ रही होती हैं वो ऑफलोड होने से नर्व एंडिंग्स रगड़नी बंद हो जाती हैं, जिसके कारण से पेशेंट को कंप्लीट पेन रिलीफ हो जाता है। और अलाइनमेंट होने से, थाई बोन और लेग बोन के अलाइनमेंट होने से पेशेंट बहुत आसानी से वॉक कर लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं। और ट्रीटमेंट के बाद वो एक डिफॉर्मिटी तो पेन फ्री तो होता ही होता है। पेशेंट में कॉस्मेटिक चेंजेस आता है, मतलब उसका जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उससे आप बहुत मुश्किल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को कभी कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि आप एक अपवाद हैं इन सब बातों पे कि बिना सर्जरी के आपको नी रिप्लेसमेंट, नी के दर्द से आपको जो है छुटकारा नहीं मिल सकता। अच्छा, आपने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, तो आखिर ये क्या चीज होती है? होलिस्टिक का मतलब है कि व्हेन अ पेशेंट इज ट्रीटेड इन टोटलिटी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डिफॉर्मिटीज होती हैं उसके लिए हम स्ट्रक्चरल करेक्शन करते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसमें करेक्शन ऑफ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म।
ओके। तो जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे उनका जो सीधा हमारा जो संबंध होता है, जी। फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन, इसके कारण से हमारे शरीर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंजेस आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज आता है वो सेलुलर लेवल पे होता है। अच्छा। हमारी बॉडी में मोर देन 14 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, उनमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। ओके। हमारी बॉडी में जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कंजेशन हो जाता है, उसमें लिवर कंजेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिवर किसी भी समय एक साथ 5000 से ज्यादा वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। ओके। तो एक टाइम में? एक टाइम में। ओके। तो लिवर हमारा कंजेस्टेड हो जाता है, हमारे लंग्स कंजेस्टेड हो जाते हैं, किडनी कंजेस्टेड, इससे जो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं इनमें कंजेशन हो जाता है। एक जिस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरीके से एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम स्लगिश हो जाता है, हमारी बॉडी में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस होता है। और एक सबसे कॉमन है, जो जितनी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सभी पूरी की पूरी पॉपुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, इस कारण से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस के कारण हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसी का रिजल्टेंट एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसी कारण से आना शुरू होता है। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी का रिजल्टेंट होते हैं। ओके। तो हम लोग इनको ठीक करने के लिए मेटाबॉलिक करेक्शन प्रोग्राम को फॉलो करवाते हैं, उसमें टॉक्सिन्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में जो कंजेशन होता है उसके लिए वाइटल ऑर्गन डिकंजेशन प्रोग्राम देते हैं, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्लगिश हो जाता है उसके लिए उसको एक्टिवेट करते हैं, जो हमारा बॉडी में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस होता है उसको एल्कलाइज करते हैं, जिससे बॉडी का जो एसिडिक टॉक्सिक लोड है वो खत्म हो जाता है और बॉडी को ऑप्टिमम नरिशमेंट पर रखते हैं। तो जैसे ही ये बॉडी को ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं हील करने के लिए, वैसे ही बॉडी का एक प्रिंसिपल होता है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, बिल्कुल, बट बॉडी ओनली हील्स इटसेल्फ व्हेन बॉडी इज प्रोवाइडेड विद फेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही हम ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, शरीर से सारी की सारी बीमारियां एक साथ जाने लगती है। ओके, मतलब अपार्ट फ्रॉम नी पेन आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी जाने लग जाती हैं? सारी बीमारियां, जब पेशेंट तो हमारे यहाँ नी की प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि हमारा जो सुपर स्पेशलिटी है वो नीज के लिए है। जी। तो जब नीज के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या क्रोनिक लंग डिजीज है, क्रोनिक लिवर डिजीज है, क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, क्रोनिक एलर्जीज हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो सारी की सारी इसी ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को जाती हैं। तो कहते हैं ना कि एक तीर से सारे शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बाजी, एक चीज तो होती है कि हर ट्रीटमेंट का कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होता है, कुछ सिद्धांत पर वो चलता है। तो ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका मैंने आपको बताया ना कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, ये इसका प्रिंसिपल है। कि जैसे ही बॉडी को हम फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, मींस पहले मैंने ज्वाइंट की कंडीशन बताया कि जो ज्वाइंट इम्बैलेंस होने के कारण जो क्रोनिक स्पैज्म हो जाता है, क्रोनिक टेंशन हो जाता है, नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं, तो उसको करेक्ट करते हैं। और दूसरा है कि बॉडी को फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, जैसे टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, डिकंजेशन करवाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एसिडिक लोड हटाते हैं और बॉडी को ऑप्टिमम नरिशमेंट देते हैं। ओके, मतलब बॉडी को तैयार करते हैं कि वो खुद को ही हील करना शुरू कर दे धीरे-धीरे। ओके। और इस सिद्धांत को कोई भी नकार नहीं सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं टूल्स को लेकर कि जैसे हम सर्जिकली अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जिनका यूज होता है। तो क्या होलिस्टिक ट्रीटमेंट में भी किसी भी तरीके के टूल्स का यूज किया जाता है, आप करते हैं? केवल जॉइंट्स के करेक्शन में हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं। अच्छा। वो डेवलप किए थे जो हमारे योग के विश्व गुरु हैं BKS अयंगर साहब ने। अच्छा। और उनके शिष्य थे डॉक्टर SV करंदीकर जी। वो सेना में डॉक्टर थे, फिर वहां से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और हमारे जो गुरु हैं अयंगर साहब, उनके साथ वो 20 साल रहे। अच्छा। तो इन ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने में हमारे BKS अयंगर साहब और डॉक्टर SV करंदीकर का विशेष रोल है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन दोनों का शिष्य रहा और ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जिसके कारण से आज मैं पूरी मानवता का
मानवता की सेवा करने में सक्षम हूँ। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इस जी ट्रीटमेंट जी, का? मैं बिल्कुल यही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब आते हैं 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अभी आपको है, और जी। आपने कई ऐसे, आपने जैसे जानकारी दी कि 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को आप ट्रीट कर चुके हैं, आपकी पूरी टीम जो है ट्रीट कर चुकी जी। है। इनमें कौन कौन से पेशेंट महत्वपूर्ण रहे हैं, या कौन से पेशेंट सबसे ज्यादा जो है हाईलाइट में आते हैं? इनके देखिए, बारे में। मेरी टीम इस समय लगभग 150 लोगों की टीम है। जी। उसमें 20 डॉक्टर्स हैं और थेरेपिस्ट हैं और दूसरा स्टाफ है। अच्छा। तो हमारी जर्नी तो बहुत एक छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट हुई थी, और जैसे जैसे लोग ठीक होते गए वैसे जी। वैसे कारवां बनता गया। बिल्कुल। और 2011 में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था कि एक हमारे ठीक हुए पेशेंट थे, जनरल साहब, अच्छा। जनरल सिसोदिया। तो वो बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे। तो वो जब गोल्फ खेलने लगे तो वो भारत के राष्ट्रपति, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी मिसेस प्रतिभा पाटिल जी। तो उन्होंने मेरा नाम उनको रिकमेंड किया। इसके बाद मैडम मिस प्रेसिडेंट ने मुझे खुद कॉल करके प्रेसिडेंट हाउस बुलाया और उनके जॉइंट्स को मुझे ट्रीट करने का मौका मिला, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि उनके घुटने ठीक भी हुए। और इतने सालों बाद भी वो 10 से 15 मिनट हमारे प्रोग्राम को रेगुलर फॉलो करती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। अच्छा, तो जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जी। तभी की पिक्चर्स आप बता रहे हैं? जी तभी जी, की कोई? ये हाँ, ये हमारी मैडम के साथ जिस समय मैं राष्ट्रपति भवन में उनका ट्रीटमेंट करता था, उनके साथ मैं 6 दिन ठहरा था। अच्छा। तो उस समय मैडम, इसके बाद फिर आप देख रहे हैं दूसरे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जी। तो इनके बेटे को मैंने ट्रीट किया था, अच्छा। अभिजीत मुखर्जी। तो वो जब ठीक हुए तो वो फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास मुझे लेके गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे देश के 2 राष्ट्रपतियों का ट्रीटमेंट करने का मौका मिला। अच्छा डॉक्टर भारती, अभी जैसे कि आपने मुझे बताया कि इतने रीनोन फेस जो हैं आप ट्रीट कर चुके हैं, और उन्होंने अपने प्रॉब्लम से निजात भी पा लिया। लेकिन मरीज जो होता है वो एक सवाल हमेशा अपने मन में लेकर चलता है कि चाहे मैं सर्जिकली जाऊं या मैं नॉन सर्जिकली ट्रीटमेंट कराऊं या मैं मेडिसिन की तरफ जाऊं, मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा? तो अगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट कोई लेता है आपसे तो कितना समय लगता है ठीक होने में? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों के मन में एक बड़ा मिथ है बिल्कुल कि नेचुरल ट्रीटमेंट है तो धीमे काम करेगा। एंड टू माय पेशेंट सरप्राइज, हमारे 95% से भी ज्यादा मरीज जो हैं जब अपना नी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने के भीतर उनको वो 95% से भी अधिक पेशेंट ऑफ पेन किलर हो जाते हैं। कोई उनको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है। और 90% से भी अधिक मरीजों में जब ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट करता हूँ तो 90% से भी अधिक मरीजों में 6 दिन के अंदर उनको परसेप्टेबल चेंजेस देखने लगते हैं। उससे भी वो एनकरेज होते हैं। इसके बाद फिर वो अपना ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा। हमारे पास जनरली ग्रेड 3 और 4 के पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे सर्जरी रिकमेंड की जाती है। ओके। तो वहाँ पे 1 महीने से लेके 3 महीने तक के ट्रीटमेंट में पेशेंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जब वो कह सकते हैं कि अब मेरी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो गई है, अब मैं बिना किसी सहारे के चल फिर लेता हूँ, मुझे दर्द नहीं होता है, अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर लेता हूँ। और पिछले 20 सालों में कुछ तो पेशेंट्स मैंने इतने आश्चर्यजनक तरीके से ठीक हुए कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि पेशेंट ठीक हो सकते हैं। अच्छा। और आज की डेट में वो सालों साल बाद भी 5-5, 6-6 किलोमीटर चल लेते हैं, वॉक करते हैं। वाओ। जो जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, एक कदम भी वॉक नहीं कर सकते थे वो। उनको उसका स्टिक का सहारा लेके चलना पड़ता था या वॉकर का सहारा लेके चलना पड़ता था। अच्छा, किसी एक केस के बारे में आप मुझे बता सकते हैं, किसी एक पेशेंट का जिक्र आप कर सकते हैं? तो मेरी मदर, ओके। कहते हैं ना कि अपने घर वालों का इलाज सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए वो, आप उनकी नजरों में हमेशा दीपू ही बने रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मेरी मदर को बहुत सालों से नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उनको स्लिप डिस्क थी। तो जब भी मैं उनको बोलता था कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो हमेशा कहती थी मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। तो ऐसे करते करते वो 7 से 8 साल सफर की। और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जिनको, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं था जो पापा या मम्मी की पहुंच में था जिनको उन्होंने कंसल्ट ना किया हो। अच्छा। फिर अल्टीमेटली जब वो ठीक नहीं हुई तो मेरा छोटा भाई उनको दिल्ली लेके गया। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अब तो वहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं
इलाज हो ही जाएगा। हो ही गया होगा। फिर एक दिन मैंने मम्मी को फोन मिलाया कि पूछा कि अब क्या हालत है, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कि किसी को कुछ नहीं आता है, 7-8 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए और चले गए। मैं बिल्कुल, वो उस समय ऑन बेड थी। फिर वो ओके। बोली कि तुम भी तो कहते हो ठीक कर सकते हो। फिर आप फिर आगे मैंने बोला आप ठीक तो तभी होंगी ना जब ट्रीटमेंट लेंगी। फिर बोली अच्छा वो मैं करके देखती हूँ, अच्छा, तुम्हें भी देख लेती हूँ। उनकी यही Okay. शब्द थे कि तुम्हें भी देख लेती इट हूँ, वाज अ चैलेंज, बड़ों को देख लिया। इट वाज अ तो चैलेंज। यस, इट वाज अ चैलेंज। चैलेंज ये नहीं था कि ट्रीटमेंट उनका होगा कि नहीं होगा, चैलेंज ये था कि वो हमारा ट्रीटमेंट लेंगी कि नहीं लेंगी। अच्छा। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो ये 2013 की बात है, और आज मम्मी को सिर्फ नी जॉइंट्स नहीं, स्लिप डिस्क ही नहीं, उनको जितनी भी उनकी मेटाबॉलिक कंडीशन थी जी जी जी। वो सारी की सारी ठीक है। और Okay. आज की डेट में शी इज अराउंड 74। तो आज की डेट में एक भी मेडिसिन वो किसी भी बीमारी के लिए नहीं खाती। फिर वो वो सजेस्ट हेल्दी करते फूड होंगे। हैबिट्स फॉलो करती हैं, ओके। जो मैंने उनको रिकमेंड की। रोज सुबह उठ के वो योगा प्राणायाम करती हैं, ओके। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वॉक पे जाती हैं, और वो जितने भी रिश्तेदार हैं घर में वो सभी को रिकमेंड करते हैं। तब से मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके ठीक होने से अपने घर वालों के बीच में मेरी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई। एस्टैब्लिश हो गई, बिल्कुल। चैलेंज एक्सेप्टेड एंड प्रूव दैट कि हाँ Yes, ये yes, yes. ट्रीटमेंट काम कर सकता है। Yes, yes. अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट, आपने बताया फेरिस्त है पेशेंट्स की, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट ने आपसे इलाज लिया हो और उससे फिर सर्जरी की जरूरत पड़ी हो, या वो फिर से कहीं इलाज लेने के लिए गया हो? देखिए ये तो सीधी सी बात है, जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती है ना जी, उसमें पेशेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो जो पेशेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या ये जो मान के चलेंगे कि हमें ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल डॉक्टर की है, तो उन सभी को ऐसा करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन जो पेशेंट्स जो प्रोग्राम है उसको समझ के उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई भी मरीज नहीं होता है जिसको सर्जरी करवाने की आवश्यकता हो। ओके। यस। और आगे की संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? फ्यूचर क्या होने वाला है? कहाँ जाने वाला है डॉक्टर भारतीज वेलनेस क्लिनिक, होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक? 2017 में मैं दिल्ली गया था, इस आश में कि पूरे देश में लगभग 200 से 250 क्लिनिक्स खोलूंगा। अच्छा। लेकिन 2017 से लेकर 2019 के बीच में मैंने 7 क्लिनिक दिल्ली में खोले। अच्छा। और 3-4 क्लिनिक मैंने एनसीआर में खोले। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो कोविड के दौरान मुझे क्लिनिक्स बंद करने पड़े। फिर मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। इस समय हमारे 10 क्लिनिक्स हैं। अच्छा। दिल्ली में, एनसीआर में, लखनऊ में, कानपुर में, और देहरादून में, जयपुर में, ऐसे करके हमारे 10 क्लिनिक्स हैं। अच्छा। और आगे मेरा प्लान है कि मैं पूरी दुनिया में इस तरीके के सेंटर स्टैब्लिश करूं। ओके। Yes. और आपके पास जो मरीज आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनकी परसेंटेज ऑफ रिकवरी क्या होती है? जो पेशेंट, ये एक एग्जेजरेटेड फैक्ट्स हो सकता है, लेकिन ये सच है कि जो भी पेशेंट चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो जी, इस ट्रीटमेंट को लेते हैं, क्योंकि देखिए हीलिंग जो डिफॉर्मिटी करेक्शन जो होता है, जब हम लोग मसल्स पे काम करते हैं, जी, जी. तो डिफॉर्मिटी करेक्शन इज द रूल, करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द रूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा भोजन करने से अच्छा स्वास्थ्य बनता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बनता है। बट एक्सरसाइज, अच्छा लाइफस्टाइल जीने से अच्छा स्वास्थ्य बनता है, इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी नींद आदमी के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, इसमें डाउट है? तो आप ये पूछ सकते हैं कि हमें हेल्दी फूड कब तक खाना चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आपको स्वस्थ रहने की चाह है तब तक खाएं। जब आपको लगे कि नहीं मैं स्वस्थ रह के अब बीमार होने की इच्छा है, तो आप हेल्दी फूड खाना बंद कर दें। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। और आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि हमारे कई दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, यहाँ कैसे आया जा सकता है। बेसिकली अभी तो हम लखनऊ में हैं, कुछ दिल्ली में होंगे, कहीं कोई कर्नाटक में होगा, महाराष्ट्र में होगा, कैसे संपर्क किया जाए आपसे? जब आप इस वीडियो को बनाएंगी जी, तो आप जो स्क्रॉल में हमारे नंबर्स डाल दीजिएगा, हमारे क्लिनिक का नाम डाल लीजिएगा। तो हमारे उस पे जो हमारा कॉल सेंटर है, जिसमें हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आंसर करेंगे, और आप हमारे जिस भी सेंटर पे डॉक्टर से मिलना चाहेंगे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे, और इस तरह से आप
उनसे तो ऐसे संपर्क आपसे संपर्क कर सकते किया जा हैं। सकता है। और Yes. आप हमारे व्यूअर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, ये मोस्टली हमारी बीमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। अगर हम उनका समाधान दवाइयों से खोजेंगे तो हमें जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे दवाइयाँ आपकी बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे उनके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते रहेंगे। आप एक रोग से शुरू होके और 10 बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। तो अगर आपकी बीमारी जिसका आपका सीधा संबंध आपके खान-पान, आपके गलत रहन-सहन, अत्यधिक तनाव और प्रदूषण से है, तो उन बीमारियों का इलाज सिर्फ उनको सुधार करके किया जा सकता है। और ये आपकी मर्जी है कि आप जीवन भर दवाइयाँ खाना चाहते हैं या आप जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनको हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को फॉलो करके रिवर्स करना चाहते हैं। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपनी टीम के साथ आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी रिपोर्ट और हमारे साथ अभी जुड़े थे डॉक्टर पंकज भारती, जिन्हें आप हमारे चैनल पर पहले भी कई बार देख चुके हैं। और दरअसल जो पेशेंट रिव्यूज होते हैं, पेशेंट्स कैसे ट्रीट हो चुके हैं इनसे, वो सारी चीजें हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, वो प्रोग्राम्स। और आपके मन में कोई भी सवाल हो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को लेकर, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।